एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 है, उसके एग्जाम्पल 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ 3 कंडीशन समझ लेते हैं। ये एक टेबल है। सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 जब होगा तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा या वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इन सेकेंड केस व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। एंड व्हेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होगा तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन होगा। और इन्हीं दो केसेस में इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि इन व्हाट केस इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। और जब लाइन पैरेलल होंगी तो इक्वेशंस कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होंगी इक्वेशंस। अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल पहला है आपका, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। देखो यहाँ पे पूछा ना कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब हमारे पास सिर्फ दो केसेस हैं, या तो जो लाइंस होनी चाहिए वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए या फिर कोइंसिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। अगर ऐसा हो जाता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट कर रही हैं तो इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में भी एज इट इज़ ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक प्रॉपरली दिखे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे x एंड y। इक्वेशन 1 का बॉक्स है, x प्लस 3y इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इक्वेशन 2। ठीक है, हम ऐसा लिख रहे हैं। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को एग्जैक्टली समझ में आए कि हाँ ये इक्वेशन 1 का बॉक्स है, इक्वेशन 2 का बॉक्स है, और वो वैल्यूज़ यहाँ से चेक करें। ठीक है, उनको चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x के साथ जो कुछ भी होगा हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, 6 माइनस 3y। अब हमने इक्वेशन रीअरेंज कर ली है तो ये क्या आ जाएगा, नया इक्वेशन, इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 पे हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3, 0। x इक्वल टू 6 माइनस 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, x इक्वल टू 6 माइनस 3, 1, 6 है ये, x इक्वल टू 6 माइनस 3, x इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 6 आएगा, जब हमने y इक्वल टू 1 रखा तो x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करेंगे, या इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। 12 प्लस 3y, x इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। ठीक है, x के साथ जो कुछ भी था हमने इक्वल के इस तरफ ले आए तो x इक्वल टू, ये हमें नई इक्वेशन मिली। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 नाम देंगे। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, x इक्वल टू 12 प्लस 3, 0 अपॉन 2। x इक्वल टू 12 प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब हम 1 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4।
ठीक है, इक्वेशन 4 में हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, x इक्वल टू 12 प्लस 3 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 12 प्लस 3/2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 12 प्लस 3 मतलब 15/2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7.5। अब हम बॉक्स में वैल्यू रख देते हैं। जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। और जब हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7.5। ठीक है, अब इन्हीं को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हमने यहाँ दोनों इक्वेशंस के बॉक्सेस लिख लिए हैं ताकि हमें बार बार पीछे जाके वैल्यूज़ ना देखनी हो। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है y एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव y, और यहाँ होगा नीचे नेगेटिव y। ठीक है, x एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, नंबर्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे y इक्वल टू 0 है, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, 0 सबके लिए कॉमन है। x इक्वल टू 0 आएगा तो भी हमें इसको लेना है, y इक्वल टू 0 आएगा तो भी। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये 6 है आपका, तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट लिखना पड़ेगा, 6 एंड 0। ठीक है, सबसे पहले x वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है, फिर y वाला। तो x क्या है, 6 है, और y क्या है, 0, तो हमने 6 0 लिख दिया। ठीक है, एंड उसके बाद जब हमने y इक्वल टू 1 लिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, जब हमने y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये है 1 वाला पॉइंट, ये, एंड x इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 है। आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बस पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 एंड 1। ठीक है, और पॉइंट्स को क्या कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो ऐसे लाइन आ रही है, अगर आप प्रॉपर स्केल से करेंगे तो आपकी लाइंस क्या होंगी, एकदम सीधी आएंगी और दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। ठीक है, आपकी इक्वेशन 1 है, हम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब सेकेंड इक्वेशन प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू अगेन 0, x इक्वल टू 6। ठीक है, इसको दूसरे पॉइंट से दूसरे पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन हम क्या लिख देंगे, 6 एंड 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन का है। एंड x इक्वल टू आपका क्या है, 7.5, ये तो 7 है, यहाँ से 0.5 मतलब हमें 5 लाइन्स और आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ आ रहा है आपका 7.5 और y इक्वल टू 1, ये आपकी y की 1 की लाइन है। तो आगे आगे हम जाते हैं, जहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वो आपका पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये 5 वाला है, 7.5। अगेन ये जो लाइन्स है इनको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये क्या है, 7.5 एंड 1। अब ये किसका कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों का। ठीक है, यहाँ पर भी हमें दोनों पॉइंट्स मिलाने पड़ेंगे और इसको आगे हम ले जाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई। आपको सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये मेरी ग्राफ किस तरफ आ रही है, आप प्रॉपर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सही आएगी आपकी। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब यहाँ देखो, दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो यही हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 6 एंड 0। ठीक है, 6 एंड 0 पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हेंस इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले हमने 3 केसेस पढ़े थे, हमें उन वैल्यूज़ पे उन फॉर्मूला पे क्या रखना पड़ेगा, वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। तो उसके लिए हम ये a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। करते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे जो हमें गिवन है। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। 3x माइनस 24y अपॉन 5
प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन 1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इन लीनियर इक्वेशन से हम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से हम पहली वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 से हम सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमारे a1 a2 b1 b2 क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 5, देखो यहाँ a1x है, यहाँ 5 है। ठीक है, तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, b1 क्या आ जाएगा -8, ये b1y है और यहाँ पे -8y है, और c1 हमारा क्या आ जाएगा +1। ठीक है, सेम एज क्या आ जाएंगे, a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -24/5, एंड हमारा c2 क्या आ जाएगा +3/5। ठीक है, 3/5। ये हमारी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकल गई। अब हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 हमारा क्या है 5, a2 क्या है 3, इक्वल टू b1 क्या है -8 और b2 क्या है -24/5 इक्वल टू c1 क्या है 1, c2 क्या है 3/5। ठीक है, इनको आगे सॉल्व करते हैं। 5/3 इक्वल टू -8, 24 को हम रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे 5/24। जब बहुत सारे अपॉन में नंबर होते हैं ना, जैसे कि -8 -24/5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं -8/1, क्योंकि ये तो दोनों साथ में है, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो -8 को क्या लिखना पड़ेगा -8/1 इंटू, इसको क्या लिख देंगे हम 5/24। ठीक है, जब ऊपर जाते हैं संख्याएं तो रिवर्स हो जाती हैं और मल्टीप्लिकेशन में हो जाते हैं इस नंबर के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिखेंगे 1/1 इंटू 3/5 को क्या लिख देंगे 5/3 और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 5/3 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। आंसर क्या आ जाएगा 5/3 इक्वल टू 5/3। अब तीनों इक्वल आ गए। हमने पढ़ा ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो जब लाइंस आर कोइंसिडेंट होती हैं तो यहाँ पे कैसे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, हम आगे लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट हेंस देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपको लिखना है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोला है कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमने बता दिया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन हम दो बॉक्स बनाएंगे, एक इक्वेशन 1 का एंड एक इक्वेशन 2 का। ये हमने दोनों बॉक्सों के ऊपर उनकी इक्वेशन लिख दी है। अब हमें बस एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो कुछ भी होगा इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, 8y माइनस 1। ठीक है, हमें x अकेले की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 5 भी क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 नाम देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 तक तो ये है, तो इक्वेशन 3। अब हम यहाँ पे फिर से y की वैल्यू 0 एंड 1 पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 पे वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू 8, 0 -1/5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/5। x की वैल्यू आ जाएगी -0.2। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1 इन
इक्वेशन 3। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 8, 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 7/5 आ जाएगा आंसर। आगे सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 7/5 आंसर आ जाएगा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.4। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देते हैं। जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आया -0.2। जब हमने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू क्या आया 7.5। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5, ये है हमारी इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। 3x इक्वल टू, इसके साथ जो कुछ भी है सब क्या हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 24y अपॉन 5 माइनस 3/5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 3x इक्वल टू 5, 24y माइनस 3 भी इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो 24y माइनस 3/5 इंटू 3। इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 24y माइनस 3/15। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 नाम देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। ठीक है, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 24y माइनस 3/15। x इक्वल टू हमें 0 पुट करना है, तो 24 0 माइनस 3/15 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 3/15, x इक्वल टू माइनस 3/15। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -0.2। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 1। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 पे y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 24 1 माइनस 3/15। x इक्वल टू 24 माइनस 3/15, x इक्वल टू 21/15। फिर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7/5, और जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1.4 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 1.4, बिल्कुल एज इट इज़ वैल्यू आई है जैसी हमारी इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था हमने। ठीक है, जब हमने y इक्वल टू 0 रखा तो आंसर क्या आया हमारा, -0.2। जब हमने y इक्वल टू 1 रखा तो हमारा आंसर क्या आया, 7.5। बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी वैल्यू इक्वेशन 1 में आई है, वही वैल्यू एज इट इज इक्वेशन 2 में आ गई हैं। अब हम इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ हमने दोनों इक्वेशंस के बॉक्स लिख लिए हैं, बस अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, मैं लेती हूँ y एक्सिस। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा माइनस x एक्सिस। मैंने इस बार माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि माइनस में भी हमें x की वैल्यू मिली है और ये है आप यहाँ तक है आपका 1। ठीक है, ये जो ब्लॉक होता है ना, ये 1 का होता है, 1 यूनिट का। यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6, एंड ये जो x है ये हो जाएगा 7। और आगे तक भी मैं प्लॉट करूँगी तो यहाँ छोटी छोटी जो लाइंस आएंगी, 10 लाइंस के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, लिख दूंगी x। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -y। -y की कोई वैल्यू नहीं है तो इसका कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2। अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं। y इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, 0, एंड x इक्वल टू क्या आ रहा है, -0.2। -0.2 मतलब ये 0 है, 0 से आपको 0.2 लाइन तक चलना है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, मैं इनको इरेज कर देती हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। ये आपका 0 है, ठीक है, और यहाँ से आपको 0.2 तक चलना है। एक ये 1 हो गया, तो यहाँ तक आप 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 एंड ये 2, एंड y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या रखेंगे, एक डॉट रख देंगे। तो ये मैंने डॉट रख दिया। ठीक है,
ये 0 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे -0.2 एंड 0, ठीक है, कॉमा लगा के। उसके बाद y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 7.5, ठीक है। ये आपका आ रहा है, ये लाइन मेरी सीधी नहीं आ रही है, आप स्केल से निकालेंगे तो एकदम सीधी आएगी, ठीक है। 7.5, यहाँ तक तो 7 है, अब 0.5 तक जाना है तो हमें 5 टाइम और काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ कहीं आपका पॉइंट आएगा और दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका 1 एंड 7.5, 7.5 आ जाएगा। अब देखो ये वाले जो दो नंबर हैं ये मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनको हम ऐसे ही बस हमें यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और सेम हमारे किसके आ जाएंगे, इक्वेशन 2 के भी वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इक्वेशन 2 के लिख देते हैं -0.2 एंड 0, और सेम एज यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 एंड 7.5। ये इक्वेशन 2 के हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही लिख देना। दोनों पॉइंट्स आपके कॉमन है, दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स आपके क्या हैं, कॉमन है, तो ये हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।